दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी रूममेट के साथ रूम जरूर शेयर किया होगा। कुछ रूममेट आपको अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन अगर ऊपर वाले ने आपकी किस्मत मोटे वाले से लिखी हुई है तो आपको कुछ घटिया रूम पार्टनर भी मिल जाते हैं। क्योंकि रूममेट दोस्तों 3 तरह के होते हैं। एक तो वो रूममेट होते हैं जिनके साथ आपको मज़ा आता है, आप उनके साथ एंजॉय करते हो, शाम को घूमने जाते हो, लड़कियां ताड़ लेते हो। दूसरे वो होते हैं जिनके साथ आपको लगता है कि साले का गला दबा दूं, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आधा रूम का रेंट तो वही पे करते हैं। तीसरे होते हैं दोस्तों कंजूस टाइप के रूममेट, जो सोचते हैं कि साले की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता हूँ। वैसे खाने पीने की चीज़ कोई नहीं लाएंगे, लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक या चिप्स ले आए तो एक घूंट में आधी बोतल ख़त्म कर देंगे। दोस्तों बात है सन 2012 की, फरवरी 2012 की। मैं एक रेप्यूटेड कंपनी में इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हो गया था मेरा। ऑफ कोर्स सैलरी उन्होंने मेरी डिसाइड की 10,000 रुपये। अब दोस्तों डिप्लोमा की सबसे बुरी बात यह है कि आप भूखे नहीं मरोगे, लेकिन डिप्लोमा आपको कुछ करने भी नहीं देगा, आगे बढ़ने भी नहीं देगा। मतलब समझ सकते हो कि डिप्लोमा इज़ जस्ट लाइक अ बवासीर, यू नो। तो मैं बस से वापस आ रहा था, उसी बस में उसी कंपनी के दो और बंदे मिल गए जिनसे मेरी बातचीत होने लगी, बॉन्डिंग बन गई। हमने डिसाइड किया कि हम लोग साथ में ही रूम लेके रहेंगे। अब क्योंकि मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, गुड़गांव के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने उनके साथ रहना फाइनल कर दिया। अब क्योंकि अगले ही दिन हमें ज्वाइन करना था, तो उसके अगले दिन हम उस रूम पे पहुँचे, सारे इकट्ठा हुए, सब अपने अपने सामान लेके रूम पे इकट्ठा हुए। सब ने वहाँ अपना अपना सामान खोला। एक दोस्त के बैग से हारमोनियम निकला। मैं शॉक, भाई ये क्या है? भाई मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि एक हारमोनियम बजाएगा, दूसरा गाना गाएगा और मैं मुजरा करूँगा। बड़ी हिम्मत करके मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई ये हारमोनियम वगैरह ऑर्केस्ट्रा वगैरह में तो काम नहीं करते? उन्होंने कहा कि नहीं, ऑर्केस्ट्रा में नहीं काम करते, बस ऐसे शौक के लिए करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, शौक के लिए है तो अच्छी बात है। और बंदा वाकई गाता भी बहुत ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त गाता था, आवाज़ सुरीली थी, बहुत अच्छा गाता था। ठीक है, अगले दिन नहा धो के हम सब कंपनी चले गए। वहाँ पे हमने काम किया। शाम तक सब्जी वब्जी लेके जब मैं घर आया तो देखा भैंस जो 2 और लोग आए हुए हैं। आप समझ सकते हो, एक छोटा सा रूम है जिसमें हम 3 बंदे पहले ही रहते हैं, उसमें 2 जन और आ जाते हैं। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। मैंने पूछा हाँ कैसे, तो उन्होंने बताया कि दारू पीने आए हैं। आप अजीम कर सकते हो, कंपनी का पहला दिन ख़त्म करके आ रहा हूँ मैं, 2 लोग और हैं जिनके दोस्त दारू पीने आए हुए हैं। अभी जॉब लगी है, 1 दिन हुआ ड्यूटी करके आए हो, ऐसा भी नहीं है कि 1 महीना हो गया सैलरी आ गई उसकी खुशी में हम पार्टी कर रहे हैं। यार पहला ही दिन है और तुम दारू की पार्टी कर रहे हो, ऐसा क्यों होता है यार? ऊपर से एक ट्रेजेडी और हो गई। मैं मुसलमान, मेरा नाम है इसरार अहमद, और तुम पहले ही दिन मेरे यहाँ दारू पार्टी कर रहे हो। खैर मैंने सोचा चलो मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं पीऊँगा। ये बैठ गए हैं, अपना चखना वखना सेट कर लिया है, बोतल ले आए हैं, पानी ले आ रखी है। अब यार तुम पियो ना, मुझे क्यों बुला रहे हो? इसरार आ जा, इसरार आ जा। तब दोस्तों मैं पड़ गया बड़े असमंजस में। मेरे पे इतने पैसे थे नहीं कि मैं अकेला रूम अफोर्ड कर सकूँ गुड़गांव में, और दोस्त जो मिले, रूम पार्टनर जो मिले, वो दारूबाज। खैर मैंने अपने आप को समझाया, चलना कोई नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा, तुम अपना पी लो और मैं तुम्हारे साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा। तो दोस्तों उस दिन मेरे को 2 चीज़ समझ में आई। पहली ये कि अगर आपने कुछ ठान लिया तो आप वो कर सकते हो, भले ही कितना भी हार्ड हो। दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि दारू पीने वाले भी 3 तरह के होते हैं। पहली कैटेगरी दारू पीने वालों की होती है कि उनको दारू के साथ चखना ज़बरदस्त चाहिए। ठीक है, चखने में उनका चिकन होगा, पनीर होगा, नमकीन होगा और दुनिया भर के आइटम होंगे। ठीक है, वो चखना ज़्यादा खाएंगे, दारू कम पिएंगे। दूसरे होते हैं नमक के साथ पीने वाले। भाई गट 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 गट, तो ये होते हैं नमक के साथ पीने वाले। यार नमक के साथ कोई कैसे पी सकता है? तीसरे होते हैं नीट पीने वाले। नीट, बोतल उठाए गट 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 गट, पूरे बोतल खत्म। ये सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे खतरनाक ये होते हैं। ये कहीं भी पी लेंगे, आप बैठ के बात कर रहे हो, पीछे जाएंगे 2 पैक पी के ख़त्म करके चले हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मुंह स्मेल कर रहा है। तूने पी रखी है? ना यार हमने तो पी नहीं, मेरा मुंह ही में स्मेल करता रहता है बस।
और दोस्तों, अगर कभी आपका दोस्त पैसे मांगे तो उसके साथ एक दिन शाम को बैठो और बोलो कि भाई पियेंगे। खुद आप नहीं पीते कोई बात नहीं पियो, लेकिन ये देखो, अगर ये बढ़िया वाला चखने के साथ पी रहा है फिर तो उसे पैसे दे सकते हो, वो आप जिस डेट पे कहोगे उस डेट पे आपको वापस कर देगा। लेकिन गलती से अगर ये प्याज नमक वाला या नीट वाला हुआ, गलती से उसे ना पैसे दे देना, वो ज़िंदगी इस जन्म में तो पैसे वापस नहीं मिलने वाले तुम्हारे, वो भूल जाओ नहीं। तो दोस्तों, मेरे रूम पार्टनर ऐसे ऐसे थे, इनके बारे में आगे और भी बताऊंगा कि कैसे कैसे रूम पार्टनर थे और मेरी कैसे इनसे अच्छी बनी। हाँ, मेरे अच्छे भी रूम पार्टनर थे, बुरे भी रूम पार्टनर थे। अच्छे तो ऐसे कि आज भी बॉन्डिंग चल रही है, बात होती है फ़ोन पे, और बुरे तो ऐसे कि जिस दिन रूम छोड़ा दोबारा कभी हाय हेलो भी नहीं किया। ठीक है, तो अपने रूममेट्स की कहानी अगले पार्ट में विस्तार से बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई आपका दोस्त ऐसा रहा है तो मैसेज करो बिल्कुल। और मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।